हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने एक नई सीरीज़ शुरू की थी डाउट क्लियरिंग सेशन, जिसमें हम छोटे छोटे कुछ डाउट्स या कुछ मिसकॉन्सेप्शन की बात करते थे और उसके बारे में हम लोगों ने 2 सीरीज बनाई थी और आज इस सीरीज का तीसरा पार्ट है, यानी थर्ड सीरीज है ये। इसमें हम बात करने जा रहे हैं एक नेचुरल डिजास्टर की, जो कि इन्वायरमेंट में भी सिलेबस में है और उस नेचुरल डिजास्टर का नाम है लाइटनिंग स्ट्रोक या आकाशीय बिजली। तो आकाशीय बिजली के बारे में कुछ मिसकॉन्सेप्शन है, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम घर से निकलें और मैदान में भागने लगे तो हमारे ऊपर जो है बिजली नहीं गिरेगी, ठीक है। या हम घर से निकलें और ढेर सारे लोगों के साथ मैदान में बैठ जाएं तो बिजली नहीं गिरेगी। या कुछ लोग कहते हैं कि हम घर से निकले ही ना तो हमारे ऊपर आकाशीय बिजली नहीं गिरेगी। या कहते हैं लोग कि हम किसी पेड़ के नीचे छिप जाएं तो आकाशीय बिजली नहीं गिरेगी। तो क्या है ये आकाशीय बिजली, कैसे ये बन रही है और कहाँ पर ये गिरेगी, इसके गिरने की संभावना कहाँ पर ज़्यादा होती है, कहाँ पर कम होती है, एक छोटे से वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे। और ये इन्वायरमेंट जो भी पढ़ रहे हैं बच्चे, बीटेक या बीटी बोर्ड के जो है डिप्लोमा वाले या फार्मेसी के भी स्टूडेंट, सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वायरमेंट में एक टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट ऐड किया है और उसमें भी एक ये टॉपिक है। और ऐसे भी जानकारी आपको होनी चाहिए कि इस तरह की आपदा में आपको क्या करना है। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक का नाम है डाउट क्लियरिंग सीरीज सेशन 3 ऑन डिजास्टर, दैट इज लाइटनिंग स्ट्रोक, ठीक है। तो इसके बारे में जो मिथ है, जो मिसकॉन्सेप्शन है कि रनिंग इन ओपन ग्राउंड आर सिटिंग विद मैनी पीपुल विल सेव यू फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि अगर हम मैदान में दौड़ने लगें या बहुत लोगों के साथ बैठ जाएं तो हमको लाइटनिंग स्ट्रोक से बचत हो जाएगी। तो सबसे पहले लाइटनिंग स्ट्रोक या आकाशीय बिजली है क्या। तो देखिए आकाशीय बिजली बनती कैसे है, ठीक है। आकाशीय बिजली में ये होता है, जैसे कि आपको मालूम है कि धरती पे हमारे पानी है, वाटर का रिसोर्स है, और जब इवेपोरेशन होता है तो ये पानी ऊपर उठता है, आकाश में जाता है। अब हमको पता है कि हर 6 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर है, हर 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर जाते हैं, हर किलोमीटर 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। तो जब ये ऊपर पहुंचेगा तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो है बर्फ के टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा, एक बादल बनेगा, लेकिन ये आइस क्लाउड होगा, ठीक है। अब हमको मालूम है कि ये जो आइस क्लाउड है, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है। जैसा हम देखते हैं कि हम अगर अपने बाल को कंघी से रगड़ते हैं तो वो छोटे छोटे पार्टिकल को अट्रैक्ट करने लगती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि ऐसे ढेर सारे बादल इकट्ठा हुए और ये बादल हवा की वजह से आपस में भिड़ते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से स्टैटिक चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से इंड्यूस हो जाता है, और हमारी धरती पे इधर नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो आपको मालूम है कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होती है, तो हाइयर पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये इसका पॉजिटिव अर्थ के नेगेटिव की तरफ जो है बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट होता है और बहुत स्पीड में आता है, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इसका जो वोल्टेज है और इसकी जो करंट है ये भी बहुत ज़्यादा, बहुत हाई करंट, बहुत हाई वोल्टेज और बहुत हाई टेम्परेचर के साथ ये जो है इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ धरती पे हम रह रहे हैं तो हमारे ऊपर इसकी गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइटनिंग स्ट्रोक ऑन यू व्हेन इन द होम, जब हम घर के अंदर हैं तब क्या होगा। देखिए जब आप घर के अंदर हैं तो अगर आपके घर में, जैसे मान लीजिए ये आपका घर है, इस पर आकाशीय बिजली गिरी, तो यहाँ पर एक लाइटनिंग अरेस्टर अगर लगा हुआ है और ये प्रॉपर अर्थड है, तब तो आप पूरी तरीके से सेफ हैं, क्योंकि लाइट यहाँ पर गिरेगी और यहाँ से अर्थ में चली जाएगी, आपके घर पे नुकसान नहीं पहुँचाएगी। दूसरी चीज़, अगर ये नहीं लगा है तो भी घर पे गिरने की संभावना कम होती है, और घर के अंदर अगर आप हैं तो आपके ऊपर बिजली नहीं गिरेगी। हाँ, ये अलग बात है कि घर पे बिजली गिरे और घर की दीवार छत गिर जाए और उससे आपको चोट लग जाए, लेकिन आप आकाशीय बिजली की चपेट में नहीं आएंगे अगर आप घर के अंदर हैं। तो पहला डाउट आप क्लियर रखें। दूसरा है कि व्हेन इन द कार बस आर क्लोज सरफेस, आप किसी कार के अंदर बैठे हैं, किसी बस के अंदर बैठे हैं या किसी क्लोज सरफेस के अंदर बैठे हैं, तो आपके ऊपर लाइटनिंग स्ट्रोक या आकाशीय बिजली गिरने की जो संभावना है वो 0% है। 0% क्यों है, तो इसके लिए समझते हैं कि जो आकाशीय बिजली है ये अल्टरनेटिंग है, एसी नेचर की है, और आपको मालूम है कि एसी में एक इफेक्ट होता है स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर से जब करंट पास होती है, जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है,
तो करंट इसके सेंटर से ना पास होके इसके आउटर लेयर से पास होती है। इसीलिए जो केबल्स बनती हैं उसमें छोटे छोटे कई कंडक्टर एक के ऊपर एक रैप किए जाते हैं कि इसकी कंडक्टिविटी बढ़े। तो कभी भी करंट ऐसे नहीं पास होगी, आउटर लेयर से पास होगी, और इस इफेक्ट को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में स्किन इफेक्ट कहते हैं। तो जब आप किसी कार के अंदर हैं और ये कंडक्टर है, तो इस पर अगर पड़ती भी है लाइटनिंग स्ट्रोक, तो ये क्या होगा, बाहर बाहर निकल जाएगी और आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे जो सेफेस्ट जगह है लाइटनिंग स्ट्रोक के लिए वो है कोई कार, कोई बस या कोई ऐसा क्लोज्ड कंडक्टर। ठीक है, यहाँ पर आप पूरी तरीके से सेफ हैं। इसके बाद तीसरा है व्हेन सिटिंग विद मेनी पीपुल इन द ग्राउंड। जब आप ग्राउंड में कई लोगों के साथ बैठते हैं, जब आप कई लोगों के साथ बैठेंगे तो कई लोगों की वजह से घर्षण होगा, उससे उसकी वजह से फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाएगी। तो ऊपर से जो बादल है ये आपके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी, लाइटनिंग स्ट्रोक पड़ने की संभावना बढ़ा देगा। ठीक है। हाँ, चौथी चीज़, अगर आप अकेले बैठे हैं किसी ग्राउंड में, अकेले बैठने पे क्या होगा कि अकेले बैठने पे बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बैठने पे तो दिक्कत है, लेकिन अकेले अगर आप बैठे हैं तो आप उसके मुकाबले काफ़ी सेफ हैं, क्योंकि कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा, कोई भी स्टैटिक चार्ज डेवलप नहीं होंगे, तो आपके ऊपर लाइटनिंग स्ट्रोक पड़ने की संभावना कम से कम होगी। फिर है व्हेन स्टैंडिंग एलोन। जब आप अकेले खड़े हुए हैं, जब आप अकेले खड़े हुए हैं तो भी लाइटनिंग स्ट्रोक पड़ने की संभावना कम ही है, लेकिन अकेले बैठे और अकेले खड़े होने में अगर आप कंपेयर करेंगे तो खड़े होने पे थोड़ा सा बैठे की अपेक्षा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आप सेफ हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वॉकिंग इन ओपन ग्राउंड। अगर आप ओपन ग्राउंड में भाग रहे हैं, आपको लग रहा है मैं भाग के जो है लाइटनिंग स्ट्रोक से बच जाऊंगा, तो जब आप भागेंगे ज़मीन से रगड़ खाएगा आपका पैर, स्टैटिक चार्ज डेवलप होंगे और आपके ऊपर लाइटनिंग स्ट्रोक गिरने की संभावना बढ़ जाएगी, बल्कि आप वहाँ पर खड़े हो जाएं या वहाँ पर आप बैठ जाएं, दौड़े नहीं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है होल्डिंग अम्ब्रेला। अगर आपने अम्ब्रेला को पकड़ा हुआ है तो देखिए जो अम्ब्रेला है इसको आपने पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपके शरीर से एक सर्किट कंप्लीट हो रहा है, यहाँ लाइटनिंग स्ट्रोक पड़ेगा, ये कंडक्टर है और आपका शरीर जो है अर्थ के कांटेक्ट में है, तो पूरा करंट को पाथ मिल जाएगा और आपके शरीर से होते हुए अगर अम्ब्रेला पे पड़ती है तो आपके शरीर से होते हुए ये निकल जाएगी और लाइटनिंग स्ट्रोक पड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर आपने जो है बारिश में छाते को पकड़ रखा है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सिटिंग स्टैंडिंग अंडर ट्री। अगर आप पेड़ के नीचे हैं तो पेड़ भी ज़मीन पे है और वो भी ज़मीन के साथ एक सर्किट बना रहा है, तो यहाँ पर लाइटनिंग स्ट्रोक पड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसीलिए पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, ये रिकमेंडेबल नहीं है, और अम्ब्रेला को नहीं पकड़ के रखना है, ये भी रिकमेंडेबल नहीं है। फिर है सिटिंग नियर मोबाइल टावर। किसी भी मोबाइल टावर के अगर आप हैं तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से लाइटनिंग स्ट्रोक पड़ने की संभावना वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ भी आपको नहीं खड़ा होना है। यानी आपको किसी भी टावर के पास नहीं खड़ा होना है, पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना है, अम्ब्रेला नहीं पकड़ना है और मैदान में दौड़ना नहीं है और मैदान में ढेर सारे लोगों के बीच में नहीं खड़ा होना है। ठीक है। आपको रहना कहाँ है, किसी कार या बस के अंदर छिप जाइए या तो मैदान में चुपचाप खड़े हो जाइए या मैदान में चुपचाप बैठ जाइए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन आपके आज दूर हुए होंगे। तो जैसा भी है आप कमेंट करके बताइएगा और इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और भी दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।